हेलो, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, जो लिखा है मल्क राज आनंद जी ने। इस स्टोरी में एक बच्चा होता है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है। वो बहुत खुश और एक्साइटेड होता है। उसे पता है वहाँ पे मिठाइयाँ और टॉयज़ लगे हुए होंगे, बट उसके मम्मी पापा उसको दिलवाएंगे नहीं। और अगर बाद में उसको कोई और दिलवाता है, ये चीज़ें ऑफ़र करता है, तो वो बाद में लेता नहीं है। तो वो बाद में क्यों नहीं लेता, अब ये स्टोरी पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। अब वो वसंत का त्यौहार था। पतली पतली गलियों में से, बहुत सारी गलियों में से लोग आ रहे थे जो बहुत खुश थे। कुछ चलते हुए आ रहे थे, तो कुछ घोड़े पे बैठ के आ रहे थे, कुछ बैठे हुए थे घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में, और एक लड़का हंसता हुआ अपने पापा के पैरों के बीच में से निकल रहा था। अब हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। अब बुलाते क्यों है? क्योंकि वो पीछे छूट जाता है। अब पीछे क्यों छूट जाता है? क्योंकि मेले में बहुत सारी शॉप्स होती है, दुकानें होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उनको देख के, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया उन दुकानों को देख के। तो उनको देखता रहता है और देखता रहता है, तो वो पीछे छूट जाता है। तो फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, और जैसे ही उसके पेरेंट्स बुलाते हैं तो एक ओबीडियंट लड़के की तरह, ओबीडियंट बच्चे की तरह जल्दी से चल के उनके पास आ भी जाता है। बट उसकी जो आँखें हैं ना, वो उसी दुकान पे थी। मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ जा तो रहा है, बट उसकी आँखें पीछे ही हैं, उन दुकानों को ही देख रही हैं। जब अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मेरे को ये टॉय चाहिए। उसे पता है उसके मम्मी पापा उसे नहीं दिलवाने वाले, बट वो अपनी इच्छा को सप्रेस नहीं कर पाता, वो दबा नहीं पाता अपनी इच्छा को, और वो बोल देता है, पापा प्लीज़ मुझे ये टॉय दिलवा दो। वो रिक्वेस्ट करता है। उसके पापा उसकी आंखों में देखते हैं, और उसकी आंखों में देखने के पास उसे पता चल जाता है कि मेरे पापा बहुत गुस्से से बोल रहे हैं, आगे एक शब्द मत निकाल दियो। अब जैसे कि उनकी मम्मी का जो मूड होता है ना, वो अच्छा होता है, क्योंकि वो दिन ही ऐसा होता है, स्प्रिंग डे है, वो मेले में जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, वो पहुँचे नहीं है मेले में, ठीक है। तो उनका मूड अच्छा है। तो उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो तुम्हारे सामने क्या है। और सामने क्या था? बहुत दूर दूर तक मस्टर्ड फील्ड थी, सरसों के खेत थे, ठीक है। और जो कौन से कलर के थे? लाइट येलो कलर के थे। ऐसा कलर जैसे कि जब हम गोल्ड को मेल्ट करते हैं तब आता है। अब उसे ग्रुप दिखाई देता है ड्रैगन बटरफ्लाइज का, जो इधर उधर उड़ रही थी, और उनके पर्पल कलर के पंख हैं वो चमक रहे थे, और वो रोक रही थी एक अकेली काली मधुमक्खी और या फिर बटरफ्लाई, उसको फ्लावर के पास जाने से। अब फ्लावर के पास वो क्यों जा रही थी? क्योंकि जो स्वीट लिक्विड होता है फ्लावर के अंदर, उसको सक करने के लिए। अब जो वो बच्चा है तो उनका पीछा करने लग जाता है और वेट करता है कि कब वो रुकेंगी और कब उनको मैं पकड़ लूँगा। अब जैसे ही वो उनको पकड़ने को होता ना, इतने ही वो उड़ जाती है। मतलब जैसे उसके हाथ में आने वाली होती ना, इतने ही वो तेज़ी से उड़ के भाग जाती है हवा में, ठीक है। फिर उसकी मम्मी उसे बुलाती है, बेटा आ जाओ, फील्ड में मत जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ। फिर वो भाग के अपने मम्मी पापा के पास आ जाता है और पीछे पीछे चलने लग जाता है। पर थोड़ी देर के बाद वो फिर से अट्रैक्ट हो जाता है इंसेक्ट और वर्म से। जो इंसेक्ट और वर्म थे ना, वो फुटपाथ के किनारे से ना बाहर आ रहे थे अपनी, मतलब जहाँ पे वो छुपते हैं ना, उस जगह से वो बाहर आ रहे थे सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए। अब जैसे कि उसके पेरेंट्स आगे निकल गए थे और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो वो कुएं के किनारे पे बैठ गए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की छाया गिर रही थी। और फिर उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। अब वो फिर से भागा भागा जाता है, और जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, तो जो पंखड़ियाँ थी वो उसके ऊपर गिरने लग जाती है, और वो उनको पकड़ने लग जाता है। और जितने वो पकड़ता है ना, तो वो एकदम से देखता है, उसे आवाज़ सुनाई देती है डव बर्ड की। और फिर अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, देखो डव बर्ड, ठीक है। और ऐसे बोलते बोलते वो भूल जाता है उसके हाथ में पेडल है, और सारे के सारे जो पंखड़ियाँ होती है वो गिर जाती हैं उसके हाथों से। अब वो बच्चा बेनियन ट्री के आसपास घूमने लग जाता है, भागने लग जाता है। तो उसके मम्मी पापा उसे फिर से बुलाते हैं और लेके जाते हैं एक पतली सी गली से, जहाँ पे हवा भी चल रही थी, जो सरसों के खेत से निकलती थी, और कहाँ पे पहुँचती थी? मेले में पहुँचती थी। अब जैसे कि वो उस गांव के पास पहुंचते हैं जहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो बच्चा बहुत सारे लोगों को देखता है जो अलग अलग फुटपाथ से आ रहे हैं और मेले में आके रुक जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है लोगों की। तो सबसे पहले तो वो इतनी भीड़ देख कर डर जाता है, वो थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर उसको ये चीज़ फैसिनेटिंग लगती है और वो खुश हो जाता है। अब जैसे कि वो मेले में एंटर कर जाते हैं, एंटर करते ही कोने पे एक मिठाई वाले की दुकान होती है, जो चिल्ला रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई होती है, और बहुत सारे कलर की वहाँ पे मिठाइयाँ होती हैं, और वो डेकोरेट कर रखी हैं सिल्वर और गोल्ड के जो ऊपर शीट नहीं लगाते उनसे। अब इतनी सारी मिठाइयों को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है, स्पेशली उसकी फेवरेट मिठाई बर्फ़ी को देख के। और वो फिर आराम से बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट वो बहुत आराम से बोलता है कि किसी को सुने ना। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा ये चीज़ तो वो ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ पे, और बल्कि वो ये बोलेंगे कि तू बहुत ज़्यादा लालची हो रहा है, ठीक है। तो बिना किसी आंसर के वो आगे चलने लगा उनके साथ। अब उसे दूसरी दुकान फूल बेचने वाले की दिखती है,
जो गुलमोहर की माला बेच रहा था और वो बास्केट में ना उन मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनको रखा हुआ देख रहा था और उसे बहुत अच्छे लगे और उसने फिर से आराम से बोला कि मुझे माला चाहिए। बट उसे पता था उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे बहुत सस्ते हैं और ये ख़राब हो जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे, तो नहीं दिलवाएंगे। तो उसने बिना आंसर का वेट करे वो फिर से चल पड़ा। अब उसे एक गुब्बारे बेचने वाला दिखता है जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून्स होते हैं। तो उसका ये मन करता है कि मैं भी ये रेनबो कलर के बैलून्स लूँ, बट वो अपने पेरेंट्स से पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स से पूछूंगा तो वो यही बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा हो गया और इनसे बच्चे खेलते हैं। तो मैं बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गया। अब उसे आगे जाके एक सपेरा दिखता है जो बीन बजा रहा होता है और टोकरी में से एक सांप बाहर आता है और जैसे वो बाहर आता है ना, जो उसका बेंड होता है वो ऐसे लगता है कि जैसे जो हंस होता है ना, हंस एक बर्ड होती है, उसका जो कर्व होता है बिल्कुल वैसा लगता है। अब वहाँ पे इस बच्चे का जाने का मन था और सुनने का भी मन था, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर रखा है कि ऐसी अनप्लेजर और रफ सी साउंड को सुनने के लिए। तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब उसे आगे जाके एक झूला दिखता है जिसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सारे मतलब बैठ के झूल रहे थे, गोल गोल वो घूम रहा था और वो सारे बहुत ज़ोर से हंस रहे थे। और वो जो बच्चा है ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसका मन था कि मैं भी झूलूँ इस पे। तो उसने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर एंड मदर। तो वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे एक बार इस झूले में बैठने दो, राउंड अबाउट में बैठने दो। फिर कोई जवाब नहीं आता उसके माँ बाप का, तो वो पीछे मुड़ के देखता है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो उधर तो कोई भी नहीं था। फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है, फिर भी उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखते। फिर वो पीछे मुड़ता है और फिर भी उसको अपने मम्मी पापा नहीं दिखते। अब वो बच्चा बहुत ज़ोरों से रोना स्टार्ट कर देता है और एकदम से भागना शुरू कर देता है। उसके रोने से दिख रहा था कि वो अब डर गया और वो मम्मी पापा बोले जा रहा था। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। वो इधर उधर भाग रहा था, उसे पता नहीं था उसे कहाँ भागना है, कहाँ ढूंढना है अपने मम्मी पापा को। और वो रोता रोता बस मम्मी पापा बोल रहा था। उसकी येलो कलर की जो पगड़ी थी वो अब ढीली हो गई थी भागते भागते, और उसके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे क्योंकि धूल उड़ रही थी। अब वो भागता भागता रुक जाता है और वो हार मान लेता है। अब वो सूबकियाँ लेके रोने लग जाता है। कुछ दूरी पे उसे हरे रंग की घास दिखती है, वहाँ पे बहुत मैन और वुमेन बातें कर रहे थे। तो उसे लगा क्या पता मेरे मम्मी पापा वहाँ हो। तो वो ब्राइट येलो कलर को देखने लग गया, मतलब क्या पता उसके मम्मी पापा ने उस कलर की ड्रेस पहनी हुई हो, ठीक है, बट उसे मम्मी पापा कहीं पे भी नहीं दिखते। उसे बस लोग दिखते हैं जो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अब वो भागना शुरू कर देता है मंदिर की साइड। उसे लगता है क्या पता उसके मम्मी पापा मंदिर के आसपास हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो लोगों के पैर के बीच में से निकल निकल के जाता है। मंदिर के एंट्रेंस पे पहुँचने के बाद वो बोलता है मम्मी पापा, लेकिन वहाँ पे फिर और भीड़ बढ़ जाती है। अब वहाँ पे धक्का मुक्की होनी स्टार्ट हो जाती है और इतनी धक्का मुक्की होती है कि वो अगर ज़ोर से ना चिल्लाता तो वो किसी के पैरों के नीचे आ जाता और कुचला जाता। अब वो क्या चिल्लाता है? वो चिल्लाता है मम्मी पापा। और उसमें से भी उस भीड़ में से एक इंसान उसकी आवाज़ सुन लेता है। फिर वो उसके पास आता है, उसे उठाता है, गोदी उठाता है और पूछता है तुम किसके बच्चे हो, मतलब तुम यहाँ पे कैसे आए? ठीक है, वो उसे पूछने का ट्राई करता है बट वो रोना स्टार्ट कर देता है और अब वो और गंदे तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है। फिर वो बोलता है कि मुझे मम्मी पापा चाहिए। फिर जो आदमी है उसे चुप कराने के लिए झूले पे लेके जाता है, राउंड अबाउट पे लेके जाता है और बोलता है क्या तुम घोड़े पे राइड करोगे? तो फिर वो और ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है और बोलता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो सपेरे के पास लेके जाता है। अब वो आदमी उसे बोलता है कि कितना अच्छा म्यूज़िक है, इसे सुनो। तो फिर वो अपने कान बंद कर लेता है, अपनी फिंगर्स डाल लेता है कानों के अंदर और बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर अब जो आदमी है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए बैलून्स लेता है उसके लिए अलग अलग रंग के। उसे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट फिर जब वो बोलता है उसे कि क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए, तो वो अपना मुंह साइड कर लेता है, उनको देखता तक नहीं है और बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब वो उसको फिर से खुश करने का ट्राई करता है और फूल बेचने वाले के पास लेके जाता है और बोलता है देखो इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुम इसे अपने गले में डालोगे, मतलब माला पहनोगे इनकी, मैं तुम्हें लेके दूँ तो? फिर वो जो बच्चा है वो अपना जो नाक है वो दूर कर लेता है बास्केट से और बोलता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। अब वो उसे मिठाई की दुकान पे लेके जाता है और बोलता है कि तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे? और वो बच्चा फिर से मुंह फेर लेता है मिठाई की दुकान से और बोलता है मुझे मम्मी पापा चाहिए। अब ये स्टोरी ख़त्म हो गई। इसमें ये नहीं बताया कि उस बच्चे के मम्मी पापा उसे मिले या फिर ना मिले, बट इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर जैसे कि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे, बट वही सारी सेम चीज़ें अगर उसे और कोई इंसान दे रहा था जब उसके मम्मी पापा गुम हो गए थे, मतलब वो गुम हो गया था मम्मी पापा से, तो वो ले नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसे अपने सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा चाहिए थे उस टाइम पे, क्योंकि उसके मम्मी पापा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उन चीज़ों से। और अगर आपके मम्मी पापा आपको कोई चीज़ नहीं दिलवा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप पसंद नहीं हो, वो आपसे प्यार नहीं करते, क्या तो वो चीज़ खरीद नहीं सकते या फिर उन्हें पता वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।